तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो कि जर्मनी में रहते हैं, और ये जर्मनी से नहीं, ये है इंडिया से। तो हमारे बीच जो वार्तालाप हुई है एक ऐसे मीटिंग में हुई है जो कि आपको सारे मैं वीडियोस में बताऊंगा किस तरीके से हमारी मीटिंग हुई है और किस तरीके से हम आज इनके साथ वार्तालाप करेंगे। तो हमारे साथ हैं कुंदन जी जो कि एनआरआई है, और बाकी जो है अपने बारे में कुंदन जी खुद बताएंगे। तो कुंदन जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, इस बार अच्छा एक ऐसा इत्तेफाक मिला है कि भाई आपसे बात करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। इसमें मुझे बहुत काफ़ी खुशी होगी। तो ऑडियंस जो हमारे हैं वो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इंडिया से जर्मनी तक का सफ़र कैसा गया? मतलब इंडिया से जर्मनी कैसे चले गए? हाँ, वैसे मतलब हमने 95 के आसपास यहीं पे पुनपुन कॉलेज से इंटर किया। उसके बाद फिर कुछ दिन तक वो पटना में जॉब किए। 97 से स्टार्ट किए, पटना में ही करियर स्टार्ट किए। अच्छा। और 2005 में फिर यहाँ से सब उब गए। लगा कि अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है बिहार में। तो फिर कुछ बड़े शहर का ये किए और यहाँ से पुणे भाग के चले गए। अच्छा। घर वालों को बिना बताए, लेकिन टिकट वेट सब पहले से बुक किया हुआ था खुद का। अच्छा, एक तरीके से सरप्राइजिंग रहा वो। हाँ, सरप्राइजिंग था। लेकिन मेरा इरादा था कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, 12वीं पास हैं। और लेकिन ये एक इरादा था कि नहीं, कुछ करना है या तो फिर मरना है। मतलब हौसले बुलंद थे, करो या मरो था। वही हौसले जो है आपको बिहार से लेकर के जर्मनी तक के सफर जो है आपको तय करा दिया। और फिर साथ में उसके साथ है कि जो भी कर्म किए, जो भी काम किए, ईमानदारी से किए। अच्छा। और प्रेम से किए। सही बात। और करते करते बाकी फिर सब कुछ अपने आप होता चला गया। इसके लिए हम कभी कभी लगता है कि हम क्या किए, हम तो कुछ नहीं किए। अच्छा। सब होता चला गया, हम बस सिर्फ अपना काम करते गए ईमानदारी से। अच्छा, मतलब सिचुएशन ऐसा रहा कि आपको इंडिया से लेकर के जर्मनी तक के सफ़र का तय वो करना पड़ गया। हाँ, वैसे तो मेरा मतलब ये भी एक सवाल है कि जर्मनी कैसे? हाँ, वो जैसे जब यहाँ से भाग के पुणे गए ना, तो पुणे में मैं लगभग 6 साल वहाँ रहा। अच्छा। और वहाँ रहने के दौरान वहाँ पे मेरा रूटीन यही था, मुझे हॉबी मेरा म्यूज़िक था। अच्छा। तो 5-6 साल वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, संगीत। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मतलब शौक के लिए करते थे और इसे अपना प्रैक्टिस करते थे। और म्यूज़िक थोड़ा बहुत अपना खुद का शौक है तो शौक से करते ही हैं। तो म्यूज़िक सीखे और फिर वहीं पे ध्यान, योग, ये सब भी करने लगे। अच्छा। मतलब पूरा योग में आपका ध्यान रहा? हाँ, योग और ध्यान और ईमानदारी, बाकी सब फिर उसके साथ सब पीछे हम सिर्फ वो स्टार्ट किए। फिर बाकी सब कुछ पीछे आ गया। तो यहाँ जब मेरी वाइफ से मुलाकात हुई तो उस समय मैं पुणे में जॉब करता था। मेरा लास्ट सैलरी लगभग 12-12.5 वाइफ से मुलाकात कैसे हुई? ऑडियंस को ये बताइए। अच्छा, तो वो वहाँ पे ना पुणे में एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। अच्छा। तो वहाँ पे हम हमेशा मेडिटेशन के लिए जाया करते थे। और वहीं मेरी वाइफ भी मेडिटेशन के लिए आई थी। अच्छा। और हम लोग चाय के लिए वेट कर रहे थे और वो उसको थोड़ी हिंदी आती थी। अच्छा। वो फिर हिंदी में मतलब कुछ कम्युनिकेट की। जो आपकी वाइफ है, क्या वो भी मतलब अदर कंट्री से है? वो भी? हाँ, वो जर्मनी से है। अच्छा, वो भी जर्मनी से है? वो जर्मनी से है और यहाँ इंडिया घूमने आई थी। कहीं यही कारण तो नहीं कि आप सीधा जर्मनी के लिए ही गए, जबकि आपके बुआ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे फिर भी? बिल्कुल। अच्छा, मतलब मार्गदर्शक वहीं से हो गए उससे। और फिर हमको वहाँ पुणे में भी तो हमको तो शादी ब्याह ये सब का कुछ नहीं था। अच्छा। हमको था करना ही नहीं है, संसार में उलझना ही नहीं है। अच्छा। लेकिन वो कैसे डेस्टिनी कहिए। हाँ। कि वो मिल गई तो फिर पता नहीं कैसे उससे, और बाकी फिर और चक्कर भी नहीं रहा है। अच्छा। उसी से कैसे तो हो गया। हाँ। फिर बोली कि चलो जर्मनी। हम जर्मनी कैसे जाएंगे, मेरे पास यहाँ 10,500 का महीना कमाते हैं। तो बोली कि नहीं, तुम बोलो तुमको जाना है। हाँ। तो बाकी सब हम कर देते हैं। अच्छा। तो वही सब इंतजाम की, वहाँ चले गए, फिर वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपकी वाइफ का भी उसमें योगदान रहा। हाँ। वहाँ तक का सफ़र तय कराने में, और बहुत बड़ा योगदान रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जब वहाँ पे गए होंगे तो किस तरीके से क्या इन्वायरमेंट, मतलब कैसा रहा आपको? जैसे वहाँ गए ना, सबसे पहले वहाँ देख के सब साफ सुथरा वहाँ दिखता था। कोई मतलब रोड पे भी ना, हाँ। जैसे देखिएगा तो लगे आदमी रहता है। कॉलोनी में चले जाइएगा तो वहाँ तो कभी कोई आदमी दिखेगा। अच्छा। और एकदम शांत, साफ सुथरा, सब तो आश्चर्य तो लगा ही। और हम गए थे वहाँ जुलाई के महीने में। अच्छा। तो उस समय सूरज डूबता था 10:15 साढ़े 10 बजे रात में। अच्छा। मतलब यहाँ से इतना ज़्यादा टाइमिंग का डिफरेंस है? 4.5 घंटे का विंटर में। अच्छा। और गर्मी में 3.5 घंटे का, ऐसा कुछ। तो मतलब मेरा ये भी क्वेश्चन रहा कि कैसे आप मतलब अप्रोच कैसे किए, क्या ऐसा? क्योंकि बिहारी जो लड़के होते हैं उनके दिमाग में कहीं भी रहते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो थोड़ा बहुत
अगर किसी को देख करके वो अट्रैक्ट होते हैं तो थोड़ा सा उनमें ये रहता है कि हाँ भाई चलो ये अच्छी लग रही है तो हम इनको देखते हैं। एक्चुअली अट्रैक्ट तो वो भी मुझे कर रही थी। अच्छा। लेकिन मेरा आदत था कि हम किसी के पीछे भागते उगते नहीं थे। अच्छा। लेकिन ये समझिए कि वो आके हमको पकड़ ली। अच्छा, एकदम सख्त एकदम बंदे थे। मतलब ये नहीं अथी तो मतलब प्यार से देखना बात करना ये सब तो था ही। लेकिन हमको उतना लगता था कि टाइम वेस्ट है। अच्छा। लेकिन फिर इससे थोड़ा बातचीत बढ़ा तो फिर धीरे धीरे पता चला कि यही समय है। हाँ, फिर वो मिलने लगा, फिर मतलब अच्छा। बात होने लगा और ऐसे टॉक। तो मतलब घर वालों को पहले बताए थे कि घर वालों से वार्तालाप होते रहती थी कि जैसे हाँ जान पहचान, जैसे हम लोगों की 11 में मुलाकात हुई पुणे में। अच्छा। तो फिर उसको जर्मनी जाना बहुत मस्त था क्योंकि उसका वीज़ा यहाँ ख़त्म हो गया था। अच्छा अच्छा। तो था रूल कि वहाँ 6 महीने उसको वहाँ रहना है, उसके बाद फिर आ सकते हैं। तो फिर जनवरी 2012 में फिर वापस आए। अच्छा। तो दोनों हम लोग साथ में गोवा 6 महीना साथ में रहे। तो कुंदन जी, हम जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर पहली बार आप मिले कैसे? हाँ, वो जैसे पुणे में एक मेडिटेशन रिजॉर्ट है, वहाँ पे हम अच्छा। मैं मतलब चाय के लिए इंतज़ार कर रहा था। अच्छा। और वो भी लाइन में इंतज़ार कर रही थी, मेरे बाद वो थी। हाँ। तो मेरे आते तो जब मेरा नंबर आया तो चाय ख़त्म हो गया। तो वो पीछे से बोली कि क्या आपको भी चाय पसंद है? तो हमको लगा कि हैं, ये तो दिखने में लग रही है बाहर की और एकदम हिंदी बोल रही है। तो फिर बोले कि हाँ सो मुझे भी चाय बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो चाय आने में 1-2 मिनट देर हुआ होगा। तब तक अब सब लोग वहीं पे खड़े थे। अच्छा। और भी सब बाहर से बहुत सारे लोग वहाँ पे उस मेडिटेशन सेंटर में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अच्छा। 200 कंट्री से लगभग दुनिया के, और वो बहुत फेमस है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन वही 1-2 मिनट चाय आया, फिर हम भी अपना चाय लिए, हम अपना आगे जाके एक खाली टेबल पे बैठ गए। अच्छा। वो फिर अपना चाय लिए और उसको और भी कुछ वो खाने का सामान था वो लिए। और हम अपना टेबल पे बैठे हुए हैं। तो वो आई और आके बोली मैं आई सिट हियर। अच्छा। तो या प्लीज़ हैव ए सीट। और उसके बाद फिर वो बैठ गई। तो फिर थोड़ा बहुत कॉमन टॉक और थोड़ा बहुत तो वही बताने लगी कि हाँ उसको इंडिया का बहुत अच्छा कि मतलब कल्चर अच्छा लगता है। अच्छा। और वो शाहरुख खान की फ़ैन है। और 2007-8 के आसपास ही उसको मतलब इंडिया से बहुत लगाव हुआ था। तो ऐसा तो नहीं है कि DDLJ देख करके वो फैन हो गई? DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ मे बी, बट उसका फेवरेट फिल्म अभी जैसे रब ने बना दी जोड़ी। हाँ, तो उसमें भी शायद 2007 या 8 के आसपास में। ओम शांति ओम या शी लव्स दिस काइंड्स ऑफ मूवी ना। शी हैज ऑल मतलब उसके पास बहुत सारा सब DVD रखी हुई है घर पे। अच्छा। और अभी भी वहाँ देखती है। तो वो हिंदी में और सब टाइटल जर्मनी करके बोलती है कि जर्मनी वाले वो भाषा को एकदम जो उसका जो ब्यूटी है उसको एकदम मतलब ट्रांसलेशन में वो बहुत ख़राब कर देते हैं। अच्छा। तो इसकी वजह से वो ओरिजिनल ही देखती है। तो उसको इंडिया से प्रेम था। अच्छा। तो पहले अप्रोच किसने किया? तब समझिए वही की आपने किया या फिर वही की? अच्छा, वही की। फिर बोली कि अच्छा तो ठीक है, फिर आज शाम में क्या कर रहे हो? तो चलो तो साथ में खाना खाने चलते हैं। अच्छा। फिर वहाँ पे मेडिटेशन के लिए ही थे ना। तो अपना 1-2 मेडिटेशन में साथ भी गए। अच्छा। तो इन मेडिटेशन ऑल्सो शी वॉज वॉचिंग मी समहाउ एंड आफ्टर दैट शी अप्रोच किया चलो कुछ शाम में साथ में ही खाना वाना खाते हैं। अच्छा। साथ में गए, फिर नज़दीकियाँ बढ़ी तो बोली कि हाँ तू मेरे पास भी आ जाओ रूम पे। अच्छा। तो उसका तो बढ़िया प्राय, हम तो रहते थे ऐसे एकदम छोटे से रूम में। अच्छा। तो एक क्वेश्चन और भी मेरे माइंड में है कि जब इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पेरेंट्स को पता चला तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली में ना मेरे पेरेंट्स सब बस उनको खाली, अब जैसे घर में हम 5 भाई बहन हैं। अच्छा। तो मैं चौथे नंबर पे हूँ और सबसे ज़्यादा जो दुलरुआ बोलते हैं ना घर का। अच्छा। तो हम ही हैं, मतलब मैं ही हूँ सब 5 भाई बहन में। तो चीज़ें आसानी से मैनेज हो गई क्या? हाँ, या तो सब लोगों का ये था कि चलो ठीक है उसको जो खुशी है। हाँ। और हम घर से भागे हुए थे ना 2005 से 11 तक। अच्छा अच्छा। फिर लगता था कि आएगा कि नहीं आएगा, क्या मम्मी बहुत चिंता करती थी। अच्छा। तो वही है, फिर उसको लेके 2012 में यहाँ पे आए घर पे, सब मम्मी पापा सबसे मिलवाए। तो ऐसे ही गांव में पूरा भीड़ लग गया। उस समय आप शादी हो चुका था या फिर शादी नहीं हुआ था, सिर्फ जान पहचान मतलब बिफोर मैरिज? हाँ, बिफोर मैरिज ही आप उनको मतलब होम टाउन लेके आए थे? हाँ। तो मतलब क्या रिएक्शन रहा? चलिए मम्मी पापा का तो ठीक है कि सब लोग पहले से जान रहे थे तो ऐसा कुछ खास नहीं, मोस्ट वेलकम हुआ होगा या फिर जो भी है। मैं क्या मतलब मैक्सिमम दर्शकों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे थे? हाँ, अरे आस पड़ोस के लोग तो गांव का माहौल आप जानते हैं ना। यहाँ पे तो खैर पहला तो भाई कह रही कौन से कास्ट की है ये सब। क्योंकि मम्मी ये सब छोड़ो, ये सब कास्ट वाला ज़माना गया। और वहाँ पे मैन टू मैन है ना, हम आपको पसंद करते हैं, आप हमको पसंद करते हैं। और लव है तो उसमें ये सब छोटी छोटी बात हो जाती है कि आप किस कास्ट से हैं,
है ना। मतलब यहाँ ये सब चीज़ मैटर नहीं करता। हाँ, तो गांव में तो उनको तो सुनना पड़ता ही होगा, लेकिन हम उसको मतलब नकार देते थे। यही पे आया तो वहाँ पे उससे पहले हमको मेरी वाइफ से झगड़ा होता था कि जैसे वो कहीं भी अपना किस करने के लिए ना, तो फ्रेंड ही है तो वो कहीं भी वो चाहती थी किस, और हम सब कुछ चाहते थे कि अरे नहीं सब यहाँ का माहौल सब क्या कहेगा लोग, तो इसके करके कभी कभी झगड़ा भी होता था। अच्छा, थोड़ा बहुत तो मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई। हाँ, तो यहाँ पे मम्मी पापा लोगों को सब बोलता था कि अरे देखो हाथ पकड़े हुए था। अच्छा, तो मतलब आपके लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता थोड़ा सा था, लेकिन मुश्किल नहीं था। मुश्किल नहीं था, चीज़ें मतलब आसानी से मैनेज हो जा रही थी। मम्मी भी कभी कभी बोली कि अरे इससे लड़का मतलब खानदान चलेगा, तो कह रही मम्मी नहीं भी चलेगा तो तुम्हारा और भी तो 4 बच्चे हैं और 4 के 2 हैं, तो वहाँ से चलेगा। अच्छा, और अभी देखिए ऊपर वाली कृपा से अभी एक बेटी भी है। अच्छा, वो 12 साल की हो गई है। अच्छा, तो वही सब है। मतलब जब आप उनके साथ गए जर्मनी, तो वहाँ मतलब मेरा ये भी एक क्वेश्चन है। अब यहाँ तो आप बता दिए, लेकिन बहुत सारे ऑडियंस है कि चलो इधर के बारे में तो जान लिया, लड़के हैं तो थोड़ा चीज़ें जो है वो आसान हो गई समझने के लिए। प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम में फेस करना पड़ता है लड़कियों के घर पे। तो जब जर्मनी आप गए, जब उनके पेरेंट्स से आपने जब मिला फर्स्ट बार, तो मतलब कैसा था उनका रिएक्शन, क्या था? बहुत वेलकम। अच्छा, बहुत वेलकम। जैसे वहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे पिताजी बोलते हैं, या फिर कोई रिलेशन में है, नाना है, दादा है तो दादाजी, ये सब। तो वहाँ पे उसके पापा जैसे ये है ना, जी टाइप का नहीं, उनको बोलता है कि मतलब वहाँ पे जैसे तुम कि दादा तुम, तो ऐसे नहीं बोलिएगा तो उनको लगेगा, और आप बोलिएगा तो लगेगा अरे देखो तो अपना नहीं समझता है। अच्छा अच्छा, मतलब एक तरीके से फ्रेंडली माहौल। हाँ, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। और जबकि उनके पापा वो एकदम अथी थे, कट्टर थे ना, कि ये सब मतलब बाहर का सब आता है यहाँ पे, ये वो करता है। अच्छा, है ना, वहाँ पे बहुत सारे सब देखते हैं ना, थोड़ा चीज़ें चलता है। उनको लगता था वो थे, लेकिन हमसे मिले तो हमको कभी आज तक फील नहीं हुआ उनके बात व्यवहार से। तो मतलब चीज़ें दोनों साइड एक्सेप्टेंस मतलब आसानी से मिल गया। फिर उसके आगे का कैसा रहा? उसके आगे मतलब किस तरीके से आप वहाँ से जर्मनी में क्या मतलब स्टार्ट क्या किए, या फिर अभी क्या कर रहे हैं बाय प्रोफेशन? आप अभी क्या कर रहे हैं? अब जैसे हम और मेरी वाइफ, हम लोग कुछ दिन और गोवा में भी रहे ना। अच्छा, जर्मनी जाने से पहले हम लोग 5-6 महीना गोवा में थे, और उसी बीच में एक बार जो बताया कि यहाँ घर का भी टूर हो गया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर उसी समय गोवा में रहते भी प्लान बना था कि यहाँ पे एक कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे, और वो योगा सिखाएगी, और हम भी योगा में मतलब अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, लेकिन लेकिन हम योगा करते हैं, उस समय सिखाने में मास्टर नहीं थे। अच्छा, करने में अपना खुद को अपना ज़्यादा फोकस्ड है। अच्छा अच्छा। तो फिर यहाँ से वहाँ गए, तो वहाँ गए तो पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट। ओके। तो फिर हम बोले कि बेटी के साथ, पहले प्लान था कि गोवा में सेटल होना है। अच्छा अच्छा। लेकिन चीज़ें ऐसे बदलती गई, तो फिर हम बोले कि नहीं, फैमिली के साथ तो फिर यहाँ नहीं, क्योंकि हम यहाँ उतना कमा नहीं पाते। और वहाँ एक घर को मैनेज करने के लिए ऐसा काम मिल जाता है कि आप मजे से उसको कर सकते हैं। अच्छा। और उसमें ही थोड़ा और सिंसियर रहे तो अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो कैसा है वहाँ का वर्क कल्चर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का मतलब किस तरीके का है? जैसे यहाँ पे है कि वर्क कल्चर आप देख रहे हैं किस तरीके से है, मतलब यहाँ का, वहाँ का वर्क कल्चर भी आपने देखा है और आप अभी हैं भी वहाँ पे। और जैसे कि आपने बताया कि आपके एक बच्चे भी हैं, तो स्कूलिंग क्या है वहाँ पे, किस तरीके से स्कूल है, यहाँ पे किस तरीके का इन्वायरमेंट है, वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरीके से वहाँ का है? वहाँ पे जैसे स्कूलिंग का ना, स्कूलिंग का सब गवर्नमेंट देखती है। अच्छा। तो गवर्नमेंट ही वो सारा खर्चा, और एक बच्चा जब जन्म लिया तब से उसको थोड़ा थोड़ा हमेशा मिलता रहता है। अच्छा। उसके मेंटेनेंस के लिए। यहाँ तक कि अरे आपके पास में जो बेबी सेंटर क्या है जी, हाँ, वो भी बहुत अच्छा लगा देख के। अभी तो नया ये सब है। हाँ। और वहाँ पे ये कॉमन है, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो शिक्षा भी सरकार की तरफ से ही, आपको सिर्फ स्कूल भेजना है, नहीं भेजिएगा तो ऑफिस से लेटर आ जाए, क्यों नहीं गई, कारण बताइए। ऐसा भी है? हाँ। तो और बीमार हुई तो आप बताइए स्कूल में कि हाँ भाई बीमार हैं, तो जो 1-2 दिन है तो ठीक है, ज़्यादा लंबा बीमार है तो फिर कि जाइए मतलब इलाज करवाइए क्या बीमारी है। तो हेल्थ भी फ्री है, एजुकेशन भी फ्री है। अच्छा। और काम का भी मतलब उसका उनका एक नियम बना हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा 9 घंटा ऐसा ना कर सकते तो उतना कर सकते हैं। किसी को भी ऐसा नहीं है कि आप चाहिए तो 24 घंटे के लिए इंग्लिश कर सकते हैं। Arbeitsschutzgesetz गेजेट्स बोलते हैं उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा काम करना है तो उसमें 45 मिनट का उसको ब्रेक मिलेगा। अच्छा अच्छा। मतलब चीज़ें वहाँ पे है, सारा जो है वो शेड्यूल तरीके से। हाँ, और एडजस्ट है।
गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में आप, जैसे कि आपने बताया कि सारे कुछ गवर्नमेंट देख रही है, हाँ। तो मैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे हमारे मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं और जर्मनी के हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब यहाँ की स्कूलिंग और वहाँ के स्कूलिंग में आपने क्या डिफरेंस देखा? जैसे कि आपने भी यहाँ पे स्कूलिंग किया है, हाँ, और आपके बच्चे भी वहाँ पे स्कूलिंग कर रहे हैं अभी, तो मतलब दोनों में क्या डिफरेंस आपने देखा? जैसे हम लोग भी तो पहले सरकारी स्कूल में ही यहाँ पर मतलब स्टडी किए हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मतलब बेटर स्टडी के लिए हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम चूज़ किया फिर से। तो हम लोगों ने मतलब जैसे मैंने भी थोड़ा इधर का देखा है, और आपने तो उधर का जर्मनी आप करेंटली अभी देख भी रहे हैं, और मतलब पहले से थे भी, और आपकी अभी बच्ची हैं जो वो फेस भी कर रही हैं, तो मतलब किस तरीके का वहाँ स्कूलिंग है? मतलब गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है वो किस तरीके के है यहाँ, तो यहाँ और वहाँ में क्या मतलब किस तरीके से आप बताना चाहेंगे इसको? जैसे वहाँ पे जो स्कूलिंग का है ना, तो वो गवर्नमेंट ही देखती है और वही सबसे बढ़िया देखती है, और प्राइवेट वाला बहुत कम है। अच्छा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत कम है, और जो है तो सब हायर क्लास के लिए ना, MBA ये सब का तो बहुत सारा अभी तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं ना, बड़े बड़े भी। मतलब हायर स्टडीज़ के लिए प्राइवेट है वहाँ पे। बाकी मतलब इंटर तक के या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों के लिए सारे वहाँ गवर्नमेंट ही देख रही है। हाँ, तो गवर्नमेंट देख रही है, तो मतलब किस तरीके के फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं? जैसे यहाँ तो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट कहते कुछ और है और होता कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे वो सब नहीं, वहाँ पे लोग गवर्नमेंट भी काम करती है ना, तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं करते। स्कूल में बढ़िया करना है। अभी मेरी बेटी भी अभी 6th क्लास में है, तो अभी उसको अपना क्या कंप्यूटर वो स्कूल से ही मिला है, लैपटॉप, उस पर टैबलेट पे वो काम करेगी। अच्छा। और फिर जब 8वीं में जाएगी, अभी 6th में है, अभी भी नेक्स्ट ईयर, तो उसको पर्सनल थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक लैपटॉप उसको खरीद के देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वहाँ पे चीज़ें मतलब थोड़ी शेड्यूल तरीके से एवरीथिंग। अच्छा। वहाँ पे सब चीज़ एकदम ऑर्गेनाइज है, इसी की वजह से ना वो सब। अब ये सब लेवल से इस पे शिक्षा यहाँ सुधार देंगे। यहाँ का पॉलिटिक्स ना, पॉलिटिक्स या फिर कुछ भी, तो ये सब शिक्षा का है कहाँ? हो तो सब बिजनेस है। अच्छा। और इसमें पैसा लूटने का, उनको शिक्षा के नाम पे अपना गवर्नमेंट भी अपना दे रही है, और पैसा कहाँ जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कर रहे हैं लोग। यहाँ तो जिस तरीके से मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हैं जो मतलब स्कूलिंग में पहले के मुताबिक लेकिन काफ़ी शिक्षा मतलब लेकर के यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब थोड़े बहुत बच्चे जो हैं वो स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं इसका ग्राफ तो पूरा नहीं बता पाऊंगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के मुताबिक अभी जो है बच्चे स्कूलिंग पहले से ज़्यादा कर रहे हैं। इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि गार्जियन अब ये जान चुके हैं ना कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से हम अपने बच्चों को आगे तक ले जा सकते हैं। ये बात हमको बड़ी देर में समझ में आया, समझे? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे जो बहुत सारे लोग मतलब जो 2000 दशक के जो लोग रहे, वो बस एक ऐसा था कि हाँ चलो स्कूलिंग हो रहा है, इस तरीके से लोग कर रहे थे। लेकिन नहीं, अब के टाइम क्या है ना कि जितने भी अशिक्षित पेरेंट्स जो हैं, मतलब जो पेरेंट्स शिक्षित नहीं भी हैं, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है ना कि शिक्षा का क्या वैल्यू है। बिना शिक्षा के तो मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रयास से प्रगति है उनका, और जो वो प्रयास कर रहे हैं उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो एक और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हम लोग मिले थे, और मैं बता देना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को कि हम लोग जब मिले थे तो मरीन ड्राइव पे मिले थे, और प्रशांत किशोर जी के एक इवेंट था, एक मीटिंग था, उस मीटिंग के दौरान हम लोग मिले थे, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हम लोग एक ही जगह के निकल गए हैं, तो इसलिए भी हमारा कन्वर्सेशन थोड़ा और भी लंबा हो गया है। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इन्होंने हमें हाय हेलो किया। तो मुझे लगा कि यार आज के टाइम में इस तरीके से कहाँ लोग मतलब इंटरेस्ट ले रहा है एक दूसरे से बात करने में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इनका जो पूछने का तरीका था मेरे से, वो बहुत अच्छा था, जिसके कारण से भी मैंने इनसे मतलब ये जा रहे थे, उसके बावजूद मैंने जा कर के इनसे बात भी किया, और मैं पूछा कि हम लोग और भी मतलब लंबे टाइम तक मिल सकते हैं क्या, बात कर सकते हैं क्या? तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं फ्री हूँ, अभी 24 तक का मेरा रिटर्निंग है, तो हम लोग कभी भी मतलब बैठ